हेलो दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडमायर पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 2020 में कुछ क्वेश्चंस जो हिंदी में आए थे, जो सीटेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो पहले आपको हम क्वेश्चन जो है वो बताते हैं कौन सा है। ऐसे मैचिंग के लिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? क्या है कि सुमेल कीजिए, अर्थात मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको। क्या दे रखा है? देखो, सत्यार्थ प्रकाश, श्री रामचरितमानस, सूरसागर और भक्तमाल, ये पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है ना? और जो दाहिनी ओर दे रखे हैं, ये हमारे हैं उनके लेखक, नाभादास, सूरदास, दयानंद सरस्वती और तुलसीदास। अर्थात कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये पुस्तकों के नाम है। सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल। तो ऐसा मैच करना है कि जो पुस्तक है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये मैच करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पुस्तक है वो है क्या, मतलब कौन सी पुस्तक है और किसके बारे में है। ठीक है? तो पहली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना? इसकी जो रचना है वो करी थी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है ना? ये है क्या? सत्यार्थ प्रकाश में जो आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं, उन पर जो प्रकाश है वो डाला गया है। इसमें शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और गृहस्थ के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक से। ठीक है ना? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है? दूसरी हमारी पुस्तक है श्री रामचरित मानस। ठीक है ना? तो इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है ना? कि जो श्री रामचरित मानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। क्या है रामचरित मानस? इसमें मुख्यतः जो है श्री राम के चरित्र के बारे में वर्णन है। इसमें उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है ना, इन सभी का वर्णन है। साथ ही साथ जो मित्रता है, जैसे कि सुग्रीव के साथ मित्रता है, उसका वर्णन है। और अंतिम में जो है वो रावण वध का वर्णन है। ठीक है ना? तो इसमें रामचरितमानस में जो लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, इसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है? तीसरी पुस्तक है सूरसागर। सूरसागर तो नाम से आपको मालूम हो रहा होगा, ये रचना करी है सूरदास जी ने। किसने करी है? सूरदास जी ने। सूरसागर जो है वो मुख्यतः जो ब्रज भाषा है उसमें रची गई है। और इसमें जो वर्णन है वो इनके सूरदास जी के कीर्तन और पदों का वर्णन है। मुख्यतः जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनके पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना? भक्तमाल, अब एक ही बचा है। भक्तमाल जो रचना है वो है नाभादास जी की। किसकी है वो? नाभादास। ठीक है? तो भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की है। ठीक है ना? भक्तमाल में क्या है? भक्तमाल में 200 से ज्यादा जो कवि और भक्त थे उनकी जीवनियों का, जो संक्षिप्त जीवनियां हैं, उनका वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से ऐसे कवि जो भक्त थे। ठीक है ना? कौन है? नाभादास। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, भक्तमाल के हैं वो सॉरी सूरसागर के हैं सूरदास, भक्तमाल के हैं नाभादास। ठीक है ना? तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शंस हैं वो कहां जाएंगे हमारे? पहला क्या है, कहां जा रहा है? पहला जा रहा है सी में। ठीक है ना? तो सी हो गया है। दूसरा कहां जा रहा है? डी में, तो डी हो गया है। तीसरा कहां जा रहा है? बी में, तो वी हो गया है। चौथा कहां जा रहा है? ए में, तो
ए हो गया है। अर्थात इन ऑप्शनों में सही कौन सा है? सी डी बी ए। कहां दे रखा है सी डी बी ए? सी वाला में दे रखा है सी डी बी ए, अर्थात जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है ना? धन्यवाद।